हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक। मैं लाया हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, गुणनखंड निकालना, जो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और अब बड़े से बड़ा नंबर 1024, 2048, 3096, कुछ भी पूछ ले, आंसर सेकंडों में आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा एक बार देखो, मैं कराता हूं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं कह दूं कि 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमको चेक करना पड़ेगा, ये किस किस से डिवाइड है। नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंड मतलब किस किस नंबर से ये डिवाइड है। तो बोलेंगे सर हम 1 2 3 4 5 6 सबसे चेक करना पड़ेगा, जब तक आपकी सेवाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यस और नो। यस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 42, 2 से काटेंगे 21, फिर करेंगे 3, 3 से काटेंगे 7, फिर करेंगे 7, 7 एकम 7 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों 42 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 7। यस और नो, बोलेंगे यस। सारे नंबर प्राइम होना चाहिए। प्राइम बोले तो अभाज्य होना चाहिए, और अभाज्य का मतलब ही होता है वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। तो यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1, यहाँ देखो 1, यहाँ देखो 1। अरे वाह, यस और नो। पावर कितनी है तो बोलेंगे सर 1 पावर है। पावर कितनी है तो बोलेंगे 1 पावर है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 पावर कहलाती है। और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, जितनी पावर है 1 प्लस कर दो, जितनी पावर है 1 प्लस कर दो, जितनी पावर है 1 प्लस कर दो, और तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारा आंसर आ गया कितना, 8। तो बोलेंगे सर कितने फैक्टर होंगे, बोलेंगे 8 होंगे। यस और नो, समझ में आ गया। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 8 क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा, 8 क्वेश्चन पूछेगा। 8 क्वेश्चन कौन कौन से पूछेगा तो मैं आपको बताता हूँ। आओ चलते हैं क्लास के। क्वेश्चन कहता है भैया कि 30 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाउ मेनी फैक्टर्स इन 30। यस और नो। यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 8 क्वेश्चन पूछेगा, और 8 के 8 मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सीजीएल मेंस तक का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा दूंगा। यस, हाँ। अब आप लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक फिर शॉर्टकट, पहले बेसिक फिर शॉर्टकट। आप लोग क्या बोलेंगे, बोले सर ये 30 है, बोले 30 है, किस किस से डिवाइड होगा। तो बोलेंगे सर 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, फिर बोलेंगे 6 से हो जाएगा, 7 8 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, फिर 15 से हो जाएगा, फिर बोलेंगे 30 से हो जाएगा। हाँ या ना। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे तो बोलेंगे सर 8 हो जाएंगे। यस और नो, बोलेंगे यस। अब बताओ ये छोटा नंबर था, आपने ऐसा लिख दिया, लेकिन नंबर अभी होता कितना। ये नंबर अगर मान लीजिए 30 नहीं होता, नंबर होता 1030, नंबर होता 4315, तो आपकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को मत बनाना। तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 30, 30 लिख लिया। और क्या करेंगे दोस्तों, 30 के फैक्टर कीजिए, 2 से काटेंगे 15, प्राइम फैक्टर करना है, मतलब फिर वो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 2 3 5, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, और ये आ गया 5 आ गया। यस और नो, तो बोलेंगे यस। क्लियर है, बोलेंगे क्लियर है। यहाँ पावर कुछ नहीं है, 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो हमसे पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या। जितनी पावर हो 1 प्लस कर दो 2, जितनी पावर हो 1 प्लस कर दो 2, जितनी पावर हो 1 प्लस कर दो 2, 2 दूना 4 दूना 8, हमारा आंसर आ गया। कितना प्रेम पूर्वक आंसर आ गया। कोई ऐतराज है, बच्चे बोलेंगे नहीं सर कोई ऐतराज नहीं है। यस, ये हो गया पहला क्वेश्चन, अब सुनो क्या क्या 8 क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको सारे बता देता हूँ। हाँ या ना। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या पूछेगा भैया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। हिंदी तो आप समझ जाएंगे, ये बोलेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या बोलेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या। यस और नो, यस। तो देखो आप अभी अभी पढ़ चुके हैं, ये लिखा आपने 30, तो यहाँ देखा था 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1। यस और नो, बोलेंगे यस। अब देखो ये 2 कैसा है, इवन है, छोड़ दो। 3 कैसा है, ऑड है। 5 कैसा है, ऑड है। तो देखो
ऑड है, केवल ऑड को लेंगे। यहाँ पावर 1 है, 1 प्लस कर दो, यहाँ पावर 1 है, 1 प्लस कर दो, 2 दूना कितना आ गया, तो बोलेंगे 4 आ गया। ऑड गुणनखंड कितने आ गए, बोलेंगे 4 आ गए। चेक करो, 1 2 3 और 1 4। क्लियर हो गया भैया, सारा दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या कह रहा है बेटा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। सम के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, टोटल में से ऑड को माइनस कर देंगे, क्योंकि दुनिया में 2 ही नंबर होते हैं, इवन और ऑड। तो क्या बोलेंगे सर, इवन के टोटल कितना है 8 है, ऑड कितना है 4 है, तो इवन भी कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 4 बचेगा। क्लियर है, जब भी इवन निकलवाएगा तो टोटल निकालना पड़ेगा, ऑड निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई ऐतराज किसी को, बोलेंगे नहीं है। नंबर 4 नंबर 4 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलेगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और आप जानते होंगे प्राइम माने होता है सर अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं सर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो। तो इसमें कुछ मत करना, पावर कितनी है 1, कितनी है 1, कितनी है 1, तो बोलेंगे 1 + 1 + 1 कुल मिला के कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम बता पाएंगे 200 क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे। कोई ऐतराज़ है, बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। क्लियर हो गया, बोलेंगे हो गया। अब देखो नंबर 5 नंबर ऑफ, क्या बोलेगा, नंबर ऑफ रियल फैक्टर्स। यस, रियल फैक्टर को हिंदी में कहते हैं भैया वास्तविक गुणनखंड। क्या बोलते हैं भैया, वास्तविक गुणनखंड। तो जब भी कभी वास्तविक निकलवाए तो इसमें हमेशा हमेशा एक बात याद रखना, टोटल में से 2 माइनस कर देना। तो टोटल 8 है, 2 माइनस किया कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 6 आ गया। हाँ या ना, समझ में आ रहा है। ये कभी ये पूछता, कभी ये पूछता, कभी ये पूछता, कभी ये पूछता। बेटा 2 क्यों माइनस किया, क्योंकि 2 इसलिए माइनस किया कि एक नंबर जो ऐसा है वो सबका फैक्टर है, इसीलिए एक तो वो माइनस कर दिया। और नंबर 30 है, 30 अपने आप का फैक्टर होगा। नंबर 60 है, 60 अपने आप का फैक्टर होगा। नंबर 120 है, 120 अपने आप का फैक्टर होगा। तो बेटा क्या होगा, जो नंबर अपने आप का फैक्टर होगा एक उसको और एक को माइनस कर देंगे, तो जो भी बचेगा, मतलब 1 को हटा देंगे, 30 को हटा देंगे, जो बचेगा वो रियल फैक्टर होंगे। हाँ या ना, यस। एक को और एक जो नंबर खुद में है उन दोनों को हटा देंगे तो रियल फैक्टर बचेगा। कोई ऐतराज़ है, बच्चा बोलेगा नहीं सर कोई ऐतराज़ नहीं है। समझ में आ रहा है, आ रहा है। 5 क्वेश्चन हो गए। गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, वास्तविक गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। नंबर 6 कह देगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। हिंदी में बोलेगा सर सभी गुणनखंडों का योग। क्या बोलेगा, सभी गुणनखंडों का योग। तो क्या आपने क्या पढ़ा था, आपने अभी पढ़ा है 30 = 2 × 3 × 5, 1 पावर 1 पावर 1 पावर आ गई, बोलेंगे हाँ सर आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं। अब सम निकालना है। मैं अब बताओ बेटा, इनको जोड़ पाना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर 1024 आ गया तो आप कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो देखो हम क्या करेंगे, पावर कितनी है 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 बढ़ा दो, -1 अपॉन सेम नंबर माइनस में, जो ऊपर वही नीचे। पावर यहाँ 3 होती तो 4 कर देते। पावर कितनी है 1 है, तो 1 बढ़ा दीजिए, -1 अपॉन 3 -1। पावर कितनी है 1 है, 1 बढ़ा दीजिए, -1 अपॉन 5 -1। यहाँ तक कोई ऐतराज़, बोलेंगे नहीं। क्लियर हो गया, हो गया। अब देखो 2 दूना 4 में से 1 गया 3 / 1, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, 8 / 2, 25 में से 1 गया 24 / कितना आ गया 4 आ गया। और देखो 4 दूना 8 से 8 कैंसिल, 24 दिया 72, इनका सम आ गया। सम कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 72 आ गया, मतलब सम आ गया 72, 72। यहाँ तक कोई दिक्कत, चेक करके दिखाऊं, देखो चेक करो, 1 2 3 3 6 5 11 6 17 10 27 15 42 और 30 72 आ गया 72, 72 देखो आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो नंबर 7, नंबर 7 क्या बोलेगा, बोलेगा सर सम ऑफ
ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। जब बच्चों ऑड की बात करेगा, जब ऑड की बात करेगा तो केवल और केवल ऑड लेना। क्या लोगे? ऑड। एक ये वाला और एक ये वाला। पावर एक है, एक बढ़ा दो, 2 -1 अपॉन 3 -1। पावर एक है, एक बढ़ा दो, क्या बोलेंगे? पावर 2 -1 अपॉन 5 -1। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं है सर। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक गया 8 डिवाइड बाई कितना आ गया? 2 आ गया। 25 में से एक गया 24 डिवाइड बाई 4 आ गया। 4 दूना 8 से 8 कैंसिल, कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ गया? तो बोलेंगे सर 24 आ गया। हाँ या ना? चेक करके दिखाऊं? ठीक है, चेक करते हैं एक बार। देखो, 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 15 24। एकदम राइट आंसर है। जो पढ़ा रहा हूँ एकदम राइट आंसर है। ठीक है भैया, 7 क्वेश्चन हो गए। नंबर 8, नंबर 8 क्या बोलेगा सर? सम ऑफ ऑल, क्या बोलेगा? इवन फैक्टर्स। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? ठीक, कहता है 30 के सभी सम गुणनखंडों का योग। तो क्या बोलोगे? टोटल में से, टोटल सम में से ऑड का सम माइनस कर देंगे। टोटल सम आपका आया था 72, ऑड का आया था 24, तो इनको घटा देंगे तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बच्चा बोलेगा नहीं सर, हमको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट आउट हो रहे हैं। क्लियर हो गया? मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो सर, एक क्वेश्चन पूछेगा गुणनखंडों की संख्या, इनके फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने के बाद जितनी पावर हो 1 प्लस, जितनी पावर हो 1 प्लस। पावर 5 है 6 कर देना, 7 है 8 कर देना, 9 है 10 कर देना। फिर पूछेगा इवन ऑड फैक्टर, तो केवल ऑड लेंगे, इवन नहीं लेंगे। ठीक है, इवन निकलवाएगा, टोटल में से ऑड घटा देना। ठीक है ना? प्राइम निकलवाएगा, पावर को प्लस कर देना। ठीक है, और रियल फैक्टर हमेशा कोई भी हो 2 माइनस कर दो, रियल आ जाएगा। ठीक है ना? सम बोलेगा जितनी पावर हो 1 बढ़ा दो, -1 अपॉन बही। जितनी पावर हो 1 बढ़ा दो, -1 अपॉन बही। जितनी पावर हो 1 बढ़ा दो, -1 अपॉन बही। बस ये शॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है ना? कोई एतराज है? नहीं। क्लियर है? ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। मान लो आपसे क्वेश्चन कह दे 360 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? किसके? 360 के। तो आप लोग क्या करोगे? यहां लिख लेना 360, और 2 से काटना 180 आ गया, फिर 2 से काटना 90 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 45 आ गया, फिर 3 से कीजिए 15 आ गया, फिर 3 से कीजिए 5 आ गया, फिर 5 से कीजिए 1 आ गया। तो देखो 2 2 2 कै बार है? 3 बार है, तो 2 की पावर 3। ठीक है ना? 3 कै बार है? बोलेंगे 2 बार है। 5 कै बार है? बोलेंगे 1 बार है। लिख दिया? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं है। अब देखो हमसे क्या पूछा है? बोला है सर नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने क्या बताया? पावर कितनी है? बोलेंगे 3 है, 1 बढ़ा दो। पावर कितनी है? तो बोलेंगे सर 3 है, तो 1 बढ़ा दो, कितनी हो गई? 4 हो गई। पावर 2 है, 1 बढ़ा दो, 3 हो गई। पावर 5 है, 1 बढ़ा दो, 2 हो गई। मतलब जितनी पावर है एक ऐड कर देंगे। 4 तिया 12, 12 दूना कितना आ गया? बोलेंगे 24 आ गया। हमारा आंसर आ गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? अब इसमें भी पूछ लेगा। क्या पूछेगा? अब भैया इसमें भी आपसे पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? कि सम गुणनखंड बता देंगे, विषम गुणनखंड बता देंगे, अभाज्य पूछ लेगा, बता देंगे, जितनी पावर है प्लस कर देंगे। ठीक है, रियल गुणनखंड 2 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सम पूछ लेगा तो सम बता देंगे। क्लियर हो गया? ऑड का सम पूछ लेगा तो ऑड का बता देंगे। इवन का सम पूछ लेगा तो इवन का बता देंगे। कोई एतराज नहीं। मान लो इसी में पूछ ले कि 360 के, ठीक है ना, सभी फैक्टर्स का योग क्या होगा, सम क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आपने देखो 360 लिखा था, और आपने क्या किया था? 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। शायद यही तो किया था। बोले हाँ यही किया था। अब देखो सम निकालना है, तो हमने क्या बताया था आपको? पावर 3 है, 1 बढ़ा देना 4 -1 अपॉन 2 -1। 2 है, 1 बढ़ा देना 3 -1 अपॉन 3 -1।
यस 5 है, एक बढ़ा देना 2 - 1 अपॉन 5 - 1। यस और नो, बस इसको सॉल्व तो करना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। 2 की पावर 4, 16 में से 1 गया, 15/1 आ गया, 9 तिया 27, और 3 तिया 9 तिया 27, इसमें से 1 गया 26 बटा कितना आ गया 2 आ गया, 25 में से 1 गया कितना आ गया 24 आ गया, और डिवाइड बाई कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आया? आ गया। तो देखो 2 चौका 8, 8 तिया 24 आ गया। यस 26 15 390, और 390 इंटू 3 4 तिया 12, तो पता लगेगा 1170 हमारा आंसर आ गया। यस और नो, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर हो रही बातें? बोले क्लियर है। अब बताओ, कुछ भी पूछेगा इनका 8 क्वेश्चंस में से, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अब आपसे फैक्टर्स में बहुत सारे टीचर्स आधा अधूरा पढ़ाते हैं और आधा छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपको जितने 8 के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। कभी फैक्टर, कभी इवन फैक्टर, कभी ऑड फैक्टर, कभी सम फैक्टर, कभी कुछ पूछ लेगा, कुछ भी पूछेगा। अब बेटा कितना बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, नंबर 10,148 क्यों ना आ जाए, अब आप कर लोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कर लेंगे सर, कोई ऐतराज़ किसी को नहीं। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास देखने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी बहुत सारी शानदार ट्रिक, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल SSC Doubtnut को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।